इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 के साइंस के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्नों को 100% सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। तो यदि आप वीडियो पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आया हुआ है कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किलोवाट घंटा। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आपके शरीर की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जमीन पर बैठने पर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसके द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर। और इसमें जितना आंसर बताएंगे 100% सही होगा। इन सभी प्रश्नों को आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं, एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जब एक पत्थर को धागे से बांधकर वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, तब धागे द्वारा पत्थर पर किया गया कार्य होता है, तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धनात्मक। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि श्रव्यता के परास से कम आवृत्तियों की तरंगों को कहते हैं, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अश्रव्य। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ध्वनि की तीव्रता। चलिए फिर 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि जब हम कुंडली के स्प्रिंग को दबाते हैं तब उसका प्रत्यस्थ स्थितिज ऊर्जा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 30 किलो हर्ट्ज की ध्वनिक तरंग को कहते हैं, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पराश्रव्य। ठीक है, चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि छत पर दौड़ते हुए बालक में होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा दोनों। चलिए इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका मात्रक वाट है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शक्ति। चलिए फिर आगे वाला 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कैल्शियम सल्फेट में सी की संयोजकता होगी, यानी कैल्शियम की संयोजकता होगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को। इसमें दिया हुआ है कि फास्फोरस की परमाणुकता होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें दिया हुआ है इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 4। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कोबाल्ट का सही संकेत है, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CO। चलिए फिर आगे वाला 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन बहु परमाणु अणु नहीं है, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हीलियम। ठीक है, नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। CO का मोलर द्रव्यमान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 28 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। इसको निकालने के लिए देखिए कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो जब इसको जोड़ेंगे तो 6 2 8 और 2 1 1 कितना हो जाएगा 2, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट होता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र है, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 40 और उसका संकेत 19 दिया हुआ है, परमाणु संख्या 19 दिया हुआ है, में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 19। क्योंकि किसी तत्व का जितना ही परमाणु संख्या होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही होती है। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है 19, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 19 ही होगी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 यूनिट है, तो 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या होगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 19 नंबर में। परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में किसी तत्व X के ऑक्साइड का सूत्र X2O3 है, तो इसके सल्फेट का सूत्र होगा, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। श्वेत क्रांति संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दूध उत्पादन से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन खरीफ फसल है, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा धान।
चलिए फिर आगे वाला 23 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, पौधों की वृद्धि एवं विकास हेतु कितने पोषकों की आवश्यकता होती है? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16। चलिए फिर 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्राकृतिक उर्वरक का निर्माण होता है, तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए फिर 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि 2,4-D किसका सामान्य उदाहरण है? तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खरपतवार नाशी। चलिए फिर आगे वाला 26 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन भारतीय नस्ल की गाय है? तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI जिसे बोला जाता है हमारे देश के किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है कि पशुधनों में क्षय रोग किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रोधक एवं एंटीसेप्टिक होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हनी यानी मधु। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, हमारे देश में पाई जाने वाली भैंस की प्रजाति है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जफराबादी। और इसके बाद वाला वीडियो में मैं पूरा इसका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। तो चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए।